जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को, जिसे कि रमा एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसे ग्यारस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। रमा एकादशी का व्रत, जो कि यह व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस व्रत के प्रभाव से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत यह खास करके सभी पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य उदय होने के बाद फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है। तो इस व्रत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ एकादशी व्रत के दिन उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। इस बार रमा एकादशी का व्रत, जो कि 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को रमा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और भोजन में शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। खासकर कार्तिक का महीना, जो कि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, माता तुलसी का पूजन करना और फिर कार्तिक के महीने में ही शुक्ल पक्ष में, जो कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता से भगवान विष्णु का विवाह भी संपन्न करवाया जाता है। तो कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो कार्तिक के महीने में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अपना कृपा सदैव बनाए रखते हैं। जहाँ पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी भी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। तो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। एकादशी व्रत में नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है, तो माता स्त्री लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही इस व्रत को रखना चाहिए। जब भी आप व्रत करते हैं, तो व्रत के दौरान मन में अश्रद्धा का भाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का अगर आप व्रत करते हो, व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, उसके बाद आप अगर व्रत को करते हैं, तो वह व्रत निष्फल माना जाता है। इस कारण से अगर व्रत के लिए मन में अश्रद्धा हो, तो बिल्कुल भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही इस व्रत को करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए।
अगर आपका स्वास्थ्य सही ना हो या आप उपवास ना रह पाएं तो आप एक समय फलाहार का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण आदि का कार्य करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में जहाँ तक हो सके अवश्य ही जागरण करना चाहिए। उसके बाद फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह भगवान को काले तिल और जौ भगवान को अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ में तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस व्रत में भगवान को पीले वस्तु का ही भोग लगाए, पीला वस्त्र चढ़ाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। रमा एकादशी का व्रत इस बार जो कि 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार शाम 4:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार शाम 5:24 पे। तो सूर्योदय व्यापनी समय के अनुसार जो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण जो कि इस बार तुलसी दलेन पारणम यानी कि तुलसी दल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 22 अक्टूबर 2022 शनिवार को शाम 6:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय जो कि सुबह 8:51 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। योग एकादशी तिथि के दिन जो कि शुक्ल योग शाम 5:46 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र रात्रि 12:29 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 5:25। आप रमा एकादशी तिथि के दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रमा एकादशी व्रत के दिन खास करके माता को 11 कौड़ी चढ़ाएं और फिर अगले दिन जा करके उस कौड़ी को जो कि एक पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर की अलमारी में या तिजोरी आदि में इसको रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।